श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रसंग है भक्तकालीन कवि संत कबीरदास जी का। कबीरदास जी के बीजक का है। वे किसी जिज्ञासु ने पूछा कि प्रभु उनसे कि गुरुदेव, जो आत्मज्ञान है वो किसे देना चाहिए? आत्मज्ञान किसे देना चाहिए, ये आया प्रश्न। तो हम अपने सत्संग के माध्यम से सबको बताएंगे कि आत्मज्ञान किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। आत्मज्ञान किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, किसे देना चाहिए, संत कबीर के बीजक के अनुसार बताएंगे। आप लोग श्रवण करें। इसके पहले गुरु की वंदना अनिवार्य है, उसको कर लेते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा अच्छा प्रसंग है आज का कि आत्मज्ञान किसे देना चाहिए। तो संत कबीर कहते हैं, अपनी साखी के अनुसार बताते हैं कि किसे देना चाहिए। जो अधिकारी हो उसे आत्मज्ञान देना चाहिए, अनाधिकारी को नहीं देना चाहिए। तो कहते हैं कि अमृत केरी पूरिया बहुविध दीना छोरी, तो आप सरीखा जो मिले ताही पिया बहु भोरी, तो आप सरीखा जो मिले ताही पिया अमृत केरी पूरिया और बहुविध दीना छोरी, और आप सरीखा जो मिले ताई पियावो भोरी। संत कबीर कहते हैं कि अविनाशी परमात्मा के स्वरूप ज्ञान व उसके निवास के स्थान रूपी अमृत ज्ञान की गठरी खोलकर उसी के सामने रखो जो अधिकारी भक्त हो, जिज्ञासी भक्त हो, अनुरागी भक्त हो। उसी को इस ज्ञान का उपदेश देना चाहिए, उसी को इस आत्मज्ञान का उपदेश देना चाहिए। जो अनाधिकारी हो, जिसके अंदर उस हृदय स्थित आत्मा राम के प्रति श्रद्धा न हो, गुरु के प्रति विश्वास न हो, जीवन में कभी संतों का साथ न किया हो, कभी सत्य का सत्संग सुना न हो, और उसे सत्य का सत्संग सुनने की आदत न हो। अब कोई यदि सुना भी रहा है तो टोका टिप्पणी करना, उसको बेवकूफ समझना, उस गुरु को, ऐसे अनाधिकारी जो साधक हैं, जो अपने आप को साधक कहते हैं, अनाधिकारी जो अपने आप को कहते हैं भक्त हैं, ऐसे अनाधिकारी मनुष्यों के सामने उस आत्मज्ञान का वर्णन न करें। संत कबीर कहते हैं जो आत्मज्ञान है अमृत की पोटली है, अमृत की पोटली है। अमृत केरी पूरिया, पूरिया माने पोटली, और बहुविध दीना छोरी, किसके सामने छोड़ो? जो इसका पात्र हो। जैसे माता पार्वती जी थी तो भगवान शंकर ने अमृत रूपी पोटली को खोल दिया था। काकभुसुंडी जी थे, उनके सामने कौन था? अधिकारी भक्त वरुण जी। शंकर भगवान के सामने अधिकारी भक्त कौन थे? माता पार्वती जी। याज्ञवल्क्य जी के सामने अधिकारी भक्त कौन थे? महात्मा भरद्वाज जी। और भगवान श्री राम जी के सामने अधिकारी भक्त कौन थे? हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, अंगद जी और तमाम। तो उन्होंने उनके सामने अमृत रूपी जो पोटली थी उसको छोड़ा था। संत कबीर कहते हैं सबके सामने, श्री कृष्ण के सामने कौन थे? अधिकारी भक्त अर्जुन थे। उन्होंने
अमृत की पोटली, ज्ञान की पोटली खोली, वो आत्मज्ञान दिया, तो सबके सामने नहीं, ज्ञान की चर्चा सबके सामने नहीं करना चाहिए। यदि आप सबके सामने करेंगे तो आपका ज्ञान भी नष्ट होगा, क्योंकि तर्क वितर्क करेगा आप संशय में। ज्ञान, विद्वान का ज्ञान कब नष्ट हो जाता है, कब नष्ट होता है? जब वो संशय में पड़ जाता है, संशय में पड़ जाता है। और संशय में कब पड़ता है? जब गुरु की बात नहीं मानता। गुरु क्या कहते हैं? अनाधिकारी। आप उससे गुण तत्व न छिपाइए जो आरत हो, जो अधिकारी हो। गुणों तत्व न साधु दुरावै, आरती जब अधिकारी पावे। जो सुनने वाला श्रोता है, समझने वाला श्रोता है, जिज्ञासु है, अनुरागी है, उससे गुण से गुण तत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं गुण से गुण तत्व बता रहा हूं जो आज तक किसी को नहीं बताया, वो तुझे बता रहा हूं, क्योंकि जान गए थे कि अर्जुन अनुरागी भक्त है। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को गुण तत्व बताया था। काग भुसुंडी जी ने गरुण जी को गुण तत्व बताया था, क्योंकि अनुरागी भक्त थे। और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को, श्री राम जी ने हनुमान जी, और जामवंत जी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सबको बताया था, जो कि अनुरागी थे। तो आत्मज्ञान उसी को देना चाहिए जो अनुरागी भक्त हो। अब अनुरागी भक्त की क्या पहचान है? तो उसके लिए बताया गया कि अनुराग किसे कहते हैं। पहले तो समझो कि अनुराग किसे कहते हैं। जब अनुराग समझ जाओगे, उसमें जो लिप्त है, जो उसका पान कर रहा है, वो अनुरागी भक्त हो गया। तो अनुराग किसे कहते हैं? तो अनुराग के पहले प्रीत समझनी पड़ेगी, प्रीत के पहले प्रेम समझना पड़ेगा, और प्रेम के पहले ममता समझनी पड़ेगी। इतने खंड है, तो समझिएगा। इसमें लिखा है महात्माओं ने कि जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन भुवन सहित परिवारा, सुहृदय परिवारा। जननी जनक बंद सुत दारा, 5 ही हो गई। और तन धन भवन सुहृदय परिवार, 5 ही हो गए। 5 5 कितने हो गए? 10। जननी जनक बंद सुत दारा, और तन धन भवन सुहृदय परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध भर डोरी। तो इनकी सारी दसों की ममताओं का, जननी माने माता की ममता और पिता की ममता। जननी माने माता की ममता, जननी जनक, और जनक माने पिता की ममता, और बंधु माने भाई और बहन की ममता। 3 हो गए। जननी जनक बंधु, और सुत माने पुत्र की ममता, पुत्र वधु की ममता। और सुत दारा, दारा माने होता है जनक बंधु सुत दारा। जननी जनक बंधु सुत माने पुत्र की ममता, और दारा माने बहन की ममता। 5 ममताएं हो गई। फिर तन माने शरीर की ममता, धन की, तन धन भवन मकान की ममता, सुहृदय माने होता है मित्रों की ममता, और परिवार सगे संबंधियों की ममता। इन सब की ममताओं, सबकी ममता ताग बटोरी। इन ममताओं को इकट्ठा कर लेंगे, प्रेम बन जाएगा, और इस प्रेम से प्रीति का निर्माण होता है। और सबको बांध करके, सब मनाई बांध पर डोरी, सबको एक डोरी में बांध करके बाहर कर दे। और फिर उसके बाद जो प्रीत उत्पन्न होती है भगवान के चरणों में, उसको क्या कहते हैं? अनुराग कहते हैं। इन सब की ममताओं को प्रेम कहते हैं। और ममताओं को छोड़ करके भगवान की तरफ जब चल देते हैं, उसको प्रीत कहते हैं। और भगवान के चरणों में पहुंच करके उनसे जो प्रेम करने लगते हैं, उसको अनुराग कहते हैं। तो उस अनुराग करने वालों को अनुरागी कहते हैं। सिर्फ एक परमात्मा का चिंतन करता हो, संसार से बैराग हो गया हो, उसकी सारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई हो, बाहिर्मुखी से, उसको अनुरागी भक्त कहते हैं। तो संत कबीर कहते हैं कि अमृत केरी पूरिया, उसको आप आत्मज्ञान दें। वो अमृत की पुड़िया, अमृत की पोटली उसके सामने खोले, और वो विधि ना छोड़े। आप सरीखा को मिले जो मिले, और ताई पियावो छोड़े। यदि इस तरीके का, आप माने इस तरीके का, यदि कोई जिज्ञासु भक्त मिलता है, तो सदगुरु को चाहिए
कि ज्ञान की उस पोटली को, अमृतमय ज्ञान की पोटली को, आत्मज्ञान को खोल देना चाहिए, उसको पिला देना चाहिए, यानी इसको ज्ञान का उपदेश दे देना चाहिए। इस टाइप का है, मिल रहा है तो उसको दे दो, और यदि अनाधिकारी है तो फिर उसको मत दो, उसको न दो, नहीं तो दुरुपयोग करेगा ज्ञान का। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख होता है। वो क्या होता है? मूर्ख। मूर्ख को आप चाहे अमृत पिला दो, अमृत रूपी ज्ञान दे दो, उसके फर्क नहीं पड़ेगा। सच होगा तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, क्योंकि अनाधिकारी जो व्यक्ति होता है वो मूर्ख होता है, उसकी समझ में वो जीवात्मा व परमात्मा का ज्ञान समझ में नहीं आता है, वो समझता ही नहीं, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति पाखंडी भी होता है। वो पाखंड में इतना उलझा होता है, उसके अंदर इतने पाखंड के विकार भरे होते हैं कि वो निकालना बड़ा कठिन है, उसकी सफाई करना बहुत कठिन है, उसकी समझ में नहीं आएगा। उसके लिए वो समझ ने लिखा भी है कि वो मूर्ख होता है। कि मूर्ख हृदय न चेत, कि जो गुरु नहीं विरंच समय, कफूल करहि न बेत, यद्यपि बरसहि जलद जल, फूल फरहि न बेत, यद्यपि बरसहि जलद जल। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच समय। यदि ब्रह्मा के समान गुरु भी मिल जाए, ब्रह्मा किसे कहते हैं? 4 प्रकार की बुद्धि को। वो ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा के 4 सिर थे, तो 4 सिर वाला व्यक्ति सो नहीं सकता है, तो 4 सिर का कोई व्यक्ति नहीं है होता, ये 4 प्रकार की बुद्धि है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्म वेद बुद्धि, ब्रह्म वेद बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरयान बुद्धि और ब्रह्म विदुरेष्ट बुद्धि। ये चारों प्रकार की बुद्धियां यदि ऐसे व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को समझाने आ जाएं, तब भी उसके चेतना में कोई फर्क, चित्त में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से फूल फरई न बेत, जद्यप बरसे जलद जल, जैसे बेत का होता है पेड़, वो ना फूलता है ना फलता है, कलम से लगाया जाता है, चाहे जितना मेघ बारिश करें, लेकिन वो कभी फूलता फलता नहीं है, कभी नहीं, ना उसको स्वयं फल मिलता है, ना संसार को फल दे पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को समझाना बेकार है, उसको आत्मज्ञान देना बेकार है। ऐसे व्यक्ति को कभी आत्मज्ञान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनाधिकारी है। अनाधिकारी व्यक्ति को तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। संत तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि जो अधिकारी है उससे कोई बात छिपाओ नहीं, बूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, आरती जब अधिकारी पावे। ये बात, ये प्रश्न महात्मा भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा था, जब पूछ रहे थे कि प्रभु बताएं राम कौन है, ये कौन है। और राम के बारे में अनादिकाल में भी लोग परेशान रहे कि कौन है, नहीं समझ पाए। वैदिक काल में भी लोग परेशान रहे, बहुत लोग नहीं समझ पाए, और भक्ति काल में भी लोग परेशान रहे, नहीं समझ पाए। ये तो कलिकाल है, यहाँ तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हृदय स्थित परमात्मा का चिंतन नहीं कर रहे, पाखंड का चिंतन कर रहे। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, और तिनको मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। हृदय स्थित परमात्मा पर जिसकी श्रद्धा नहीं, गुरु पर संबल नहीं, विश्वास नहीं, जीवन में कभी संतों का साथ नहीं किया, उनके सत्संग का साथ नहीं किया, कोई सत्य सत्संग हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी भवन के अंदर, तो कभी उन्होंने साथ नहीं किया, हृदय स्थित आत्माराम का कभी भजन नहीं किया, तो उनको बात समझ में नहीं आएगी, वो आत्मज्ञान समझ में नहीं आएगा। वो अनाधिकारी होते हैं, उनसे बात छिपा ले जाओ, उनको मत बताओ। और जिनमें सारे गुण हो, श्रद्धा हो, हृदय स्थित परमात्मा पर, गुरु पर अटूट विश्वास हो, और संतों का हमेशा साथ करते हो, सत्य का सत्संग सुनते हो, हृदय स्थित आत्माराम का भजन करते हो, तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि उनको प्रदान करो, उनको सुनाना चाहिए।
यही भरद्वाज जी कहने लगे कि प्रभु सुना है गूढ़ो तत्व न साधु दुरावै, आरति जब अधिकारी पावे। यही बात माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, ये अर्जुन ने कहा कृष्ण से, ये हनुमान भरत जी राम लक्ष्मण सबने श्री राम जी से कहा, वरुण जी ने कहा भुसुंडी जी से कहा, और शिष्यों ने तुलसीदास जी से कहा, कबीर के शिष्यों ने कबीरदास जी से कहा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अधिकारी होता है उससे गूढ़ तत्व नहीं छिपाना चाहिए, उसको बता देना चाहिए। यदि कोई भी सदगुरु छिपा रहा है तो फिर वो अधर्म कर रहा है, अधर्म कर रहा है। तो शिष्य को चाहिए गुरु को जानो फिर मानो, और गुरु को भी चाहिए कि शिष्य के बारे में पहले जानो और जानने के बाद ही उसको गुरु दीक्षा दो। ऐसे मत दे दो बिल्कुल कि बांटते चले जाओ। देख लो कि अनुरागी भक्त है, आपने 1000 लोगों के बीच में कथा सुनाई, और 1000 लोगों के बीच में कथा सुनाने के बाद 2-4 व्यक्ति उस कथा को सुन करके अपनी स्मृति में जब धारण करते हैं या धारण कर लिया, फिर संपर्क किया, भक्ति भावना जग गई, आपके सत्य सत्संग को सुनकर के प्रभावित हुए, और जब वो आपसे संपर्क करते हैं कि नहीं हमें गुरु दीक्षा लेना है, तब समझ लो, अच्छे से परख लो कि नहीं ये ठीक है, तो उनको गुरु दीक्षा दे दो। वो अधिकारी है, उनको सारा गुण तत्व दे दो, ज्ञान सारा जो आत्मज्ञान दे दीजिए, उनको फिर आत्मज्ञान प्रदान कर दो, जिससे उनका कल्याण हो। और वो भी, क्योंकि एक क्रम सृष्टि का बना हुआ है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो बाद में आएगा बाद में जाएगा। ये आपके जाने के बाद वो भी गुरु बने। गुरु अच्छा गुरु है, वो गुरु ही बनाता, चेला नहीं बनाता। उसका ज्ञान ऐसा होता है कि जो चेला बनता है एक दिन वो गुरु बन जाता है, क्योंकि गुण से गुण तत्व वो बताता है। और उसको किसको बताता है? जो आत्मज्ञानी शिष्य होता है, जो अधिकारी होता है, जो अनुरागी होता है, उसको बताता है, और बताना भी चाहिए, उसका कल्याण हो जाता है। तो गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, आरति जब अधिकारी पावे। ये जीव ईश्वर का अंश है, परमात्मा भी अविनाशी है, उसका अंश भी अविनाशी है, क्योंकि ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, यही आत्मज्ञान है। इसको समझना बहुत जरूरी है। यह आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान कभी छिपाना नहीं चाहिए कि भाई जो ये जीवात्मा है, ये ईश्वर उस परमात्मा का अंश है, उस आत्मा का अंश है, और ये भी अविनाशी है। आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, आप जीवात्मा है। आत्मा चेतन अमल सहज सुख राशि है, सच्चित आनंद है, तो जीवात्मा भी सच्चित आनंद है। लेकिन 3 गुणों सतो गुण तमो गुण रजो के कारण अष्टधा मूल प्रकृति, क्षिति जल पावक गगन समीर 5 मन बुद्धि चित्त 8, इसमें 3 गुणों के कारण ये जो चेतना है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, ये बंध जाती है, और फिर ये 84 में घूमती रहती है। जब मानव शरीर मिलता, उससे भजन किया जाता है, तब यही जीवात्मा का छुटकारा हो जाता है इस अष्टधा मूल प्रकृति से, और वो अपने सहज स्वरूप उस परमात्मा में सब कर परम प्रकाशित जोई, राम अनादि अवधपति सोई, उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसको मोक्ष मिल जाता है। जन्म मरण के चक्कर से वो दूर हो जाती है, वो पूर्ण ब्रह्म हो जाती है। बाकी दोनों ब्रह्म है। इसी जीवात्मा को क्षर ब्रह्म कहते हैं। जब ये भजन करने लगती है जीवात्मा, तो अक्षर ब्रह्म हो जाती है, और जब उस अपने सहज स्वरूप से उसमें मिल जाती है, तो यही जीवात्मा क्या हो जाती है? पूर्ण ब्रह्म हो जाती है। इसी को क्षर पुरुष कहते हैं। क्षर ब्रह्म माने क्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म माने अक्षर पुरुष, और पूर्ण ब्रह्म माने पुरुषोत्तम अनादि पुरुष। इसका गीता में उल्लेख किया गया है। तमाम ऐसे हिंदुस्तान में पंथ हैं, वो कहते हैं क्षर ब्रह्म अलग है, अक्षर ब्रह्म अलग है, पूर्ण ब्रह्म अलग है, क्षर पुरुष अलग है, अक्षर पुरुष अलग है, और पुरुषोत्तम अलग है।
कहते हो गीता में लिखा। अरे गीता की बात आप समझ ही नहीं पाए, वो तो संस्कृत भाषा है। जब रामचरितमानस को नहीं समझ पा रहे हैं, अवधी भाषा में सबसे सरल भाषा, ऐसा कवित्व है गोस्वामी तुलसीदास जी का, इतना सरल है। संत कबीर का बीजक तो कठिन है, लेकिन संत गोस्वामी तुलसीदास जी का जो कवित्व है, रचना है रामचरितमानस, इतनी सरल है। यदि आपके अंदर थोड़ी भी भक्त भावना है, आप उसको 2-4 बार एक चौपाई को पढ़ें, भक्ति कर रहे हैं, संतों का सत्संग कर रहे हैं, सत्य का सत्संग सुन रहे हैं, और फिर आप मानस पढ़िए। मैं तो गारंटी से कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, हमारा सत्संग सुनिए और फिर मानस को पढ़िए। एक चौपाई को बार बार पढ़िए, मनन करिए। 2-3 बार पढ़ने से आपके अंतःकरण में रामचरितमानस जो प्रसुप्त अवस्था में भगवान शंकर का, वो जागृत हो जाएगा। तुलसी के रामचरितमानस की एक एक चौपाई का आप गूढ़ रहस्य जान जाएंगे, आप आत्मज्ञानी हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं। तो किसी रामलीला में कोई तमाम पात्र अभिनय करते हैं, प्ले करते हैं। कोई जनक का पाठ करता है, रोल प्ले करता है, कोई बाणासुर का रोल प्ले करता है, कोई राम का, कोई लक्ष्मण का, कोई सीता का, कोई विश्वामित्र का, सब प्ले करते हैं। लेकिन मंच में जाने के पहले वो होते कौन है? कोई मोहन दास, कोई राजकुमार, कोई राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, कोई विनय कुमार, ये अलग अलग जातियों के लोग होते हैं, तमाम प्रकार के होते हैं। तो उनके नाम ये होते हैं, लेकिन जब अभिनय करने जाते हैं, रोल प्ले करने जाते हैं, तो मोहनदास अवस्थी हैं लेकिन बने हैं। जब वो प्ले करने जाते हैं जनक का रोल, तो जनक ही बचते हैं। राजकुमार शुक्ला हैं राम जी, तो आए तो राजकुमार शुक्ला, लेकिन जब वो प्ले करने जाते हैं तो राम जी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? राम जी कहे जाते हैं। इसी तरीके से ये शरीर है, इस शरीर में जो ये स्थूल शरीर है, ये बाहरी दिखावा है। ये वो व्यक्ति नहीं है। इसके अंदर जो बोलने वाला तत्व है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो है, उसको कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं। तो जीवात्मा है। प्ले करने के पहले क्षर ब्रह्म, प्ले करता है तो क्षर ब्रह्म, रात भर के लिए, इसके बाद नष्ट हो गया, फिर आ गए वही अक्षर में। वैसे ही हो गए मोहनदास अवस्थी। यदि मोहनदास अवस्थी ये रामलीला बंद करके और स्वयं अपने आप को जनक मान लेंगे, हम जनक हैं, विदेह राज है। मोहनदास अवस्थी जो रात में जनक बने थे, वो क्षर पुरुष है, क्योंकि रात भर के बाद वो नष्ट हो गया वो रूप। मेकअप वेकअप उतारा सुबह, और वही मोहनदास अवस्थी, तो अक्षर हो गए। तो यही अक्षर व्यक्ति जब भगवान की तरफ मुड़ जाता है, असली जनक बन जाता है, विधेय हो जाता है, उस एक परमात्मा का चिंतन करने लगता है, तो यही पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। गीता के श्वास प्रश्वास के जप से, जप यज्ञ के द्वारा, तो मोहनदास अवस्थी हो जाते हैं पूर्ण ब्रह्म, वही पुरुषोत्तम हो जाते हैं। लोग नहीं जानते, भ्रमित रहते हैं, वही सब ये व्याख्यान करते हैं, गीता की भी बात नहीं मानते, वेद की भी बात नहीं मानते, तत्वदर्शी सदगुणों की बात नहीं मानते। तो बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम राम राम। ओम
ओ